Alright everyone, अस्सलाम वालेकुम and a very very good evening जी। आज 4 अप्रैल 2024 है। लास्ट अशरा चल रहा है रमजान के महीने का। सो इट्स बिन वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। रमजान में इतनी सख्त रूटीन जो है डिस्टर्ब अपसाइड डाउन रही, ऊपर से टाइम जोन का भी डिफरेंस आता रहा। हम ना प्रॉपरली ज्यादा कंसिस्टेंटली ना सिग्नल्स प्रोवाइड कर पाए, ना एनालिसिस, ना ही सेशन। सो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह खैर से इन 6 to 7 days इट विल बी ओवर। हमारे जो एक्सपेक्टेड डेट है ईद की, इट विल बी ऑन 10th of April। तो 3 दिन की 5 दिन की पब्लिक हॉलीडेज है। प्राइवेट सेक्टर का पता नहीं आपको, तो प्राइवेट सेक्टर वालों का तो मैक्सिमम यही गोल होता है कि मुलाजम पेशा जो भी हमारे पास तनख्वाह ले रहे हैं, जिस जो तनख्वाह लेते हैं सर, तो उसको खरीदा हुआ है, तो उसका मैक्सिमम एक एक ड्रॉप जिसम से जो है ना खून का हमने नचोड़ना है। इसलिए कारोबार कारोबार होता है। वो चाहे आपने किराने वाले की दुकान डाली हो, या आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, या आप कोई भी प्रोडक्ट्स इंडिपेंडेंटली सेल कर रहे हो। हमारा जो पर्पज है, या मेरा जो पर्सनली पर्पज और ऑब्जेक्टिव ये है कि जब कोई हमसे सीखने आता है, हम उसको इस तरीके से गाइड और ट्रेन कर दें कि उसको वो खुद मुख्तार हो जाए और किसी गुरु शुरू की जरूरत ना पड़े। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडेज सेशन इज इंटरेस्टिंग एंड यू विल लाइक इट। आप लोगों की ऑलरेडी एक पुराने मेंबर्स की सबकी फाउंडेशन और बेस बन चुकी हुई है। तो आई एम अज्यूमिंग एवरीबॉडी नोज। जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम आज ज्वाइन किया ना एज गेस्ट, जो ना स्टूडेंट्स हैं, जो ना मेंबर्स हैं, ना कुछ हैं, ठीक है ना। आपने बस इसको सेशन को एंजॉय करना है कमर पे टेक लगा के, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो कोई भी पूछ सकता है एट द एंड ऑफ सेशन। जुमेरात का दिन है, मैं आज दबा के बिलियर्ड खेलने जाता हूँ। तो जो भी आज क्वेश्चंस पूछने हैं ना, वो इस स्ट्रेटजी, टेक्निक और मेथड से मुंसलिक होने चाहिए। मुझे कोई ना पूछे कि गोल्ड किधर जा रहा है, ऑयल किधर जा रहा है, बिटकॉइन किधर जा रहा है, ठीक है ना। आज वो वाला दिन नहीं है, मे भी हम शायद कल कर लें। ओके, सो कोई चैट जो है मैं बीच में भी थोड़ा इग्नोर कर दूंगा, सो दैट वी स्टार्ट आवर सेशन। लेकिन एक वो झलक मार लेते हैं कि क्या कोई क्वेरी आई है, कुछ इशू तो नहीं है किसी को। सो लेट्स गो टू द चैट। ठीक है जी जी जी, रिकॉर्ड और इट्स रिकॉर्ड। अगर किसी की कोई कमिटमेंट है, किसी को कोई काम है, किसी ने जाना है या तरावी पढ़नी है अच्छा बच्चे की तरह, ठीक है ना, यू कैन गो, इट्स टोटली फाइन। मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। ओके, सो चिल है, तो टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। ठीक है, चलें जी। टेक्निकल इंडिकेटर की जो टफ डेफिनेशन है, जो मुश्किल डेफिनेशन है, वो ये है कि इट इज ए विजुअल डिस्प्ले, इट इज ए विजुअल डिस्प्ले ऑफ ए मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये टफ टफ इसकी डेफिनेशन है, सर से लंग गई है। इट्स टोटली फाइन, सिंपल अल्फाज में जी, टेक्निकल इंडिकेटर एक एडिशनल इजाफी चीज होती है जो आप चार्ट पे ऐड करते हो, जिसका मकसद होता है आपको बताना क्या मार्केट के अंदर इस वक्त ट्रेंड चल रहा है। क्या मार्केट ऊपर चढ़ती जा रही है या गिरती जा रही है, या मार्केट एक जगह फंस के रुक गई है। ये आसान अल्फाज में टेक्निकल इंडिकेटर की डेफिनेशन है। ओके, टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको मार्केट में ट्रेंड भी बताते हैं, मार्केट के अंदर डायरेक्शन भी बताते हैं, साइडवेज है या नहीं। और टेक्निकल इंडिकेटर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है एंट्री के लिए भी और एग्जिट के लिए। कब खरीदना है, कब घुसना है मार्केट में, और कब तक के लिए आपने उस असासे को, असासे से यहाँ पे मुराद बिटकॉइन हो सकता है, ऑयल, गोल्ड, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कोई भी शेयर हो सकता है, फॉरेक्स का कोई भी करेंसी पेयर, गोल्ड, वट एवर इट इज। कब घुसना है मार्केट में, कब तक उसको होल्ड रखना है, और उससे कब आपने निकल जाना है। 0.01 लॉट के साथ आपने दोस्ती करनी है, उसको दोस्त बना लेना है, उसको सज्जन, यार, जिगर, गर्लफ्रेंड, बीवी, वट आपने बनाना है, दूसरी बीवी बनाना है, उसको बना लो। 0.01 लॉट के साथ आपने फ्रेंडशिप करनी है। इसके ऊपर मास्टर, इसको मास्टर करना है, इस पे परफेक्शन करनी है। 3 से 6 महीने डेमो के ऊपर एक स्ट्रेटेजी को रगड़ना है। इधर उधर खब्बे सज्जे नहीं देखना, जिस तरह वो घोड़े को छिकू नहीं बना देते पाकिस्तान में, टांगे के आगे को लेफ्ट राइट देखे ना। आप समझ लो आपने एक वो विजुअली कहते हैं ना मेंटल छिक्कू पहन लिए, छिक्कू ही बोलते हैं इसको। ओके, सो दिस इज हाउ यू वांट टू ट्रीट योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग 3 to 6 months। कोई इधर उधर मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। आज मैं जो टेक्निक बताता हूँ सिंपल है, इजी, इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन ये वाली टेक्निक मुझे शुरू से आती है, लेकिन ये मेरी टेक्निक नहीं है। ये टेक्निक और जो मेथड है ना, सबसे अच्छा और जबरदस्त और प्रैक्टिसिंग में एक्टिवली हमसाय मुल्क में, ठीक है ना, हमारी नेबरिंग कंट्री इंडिया है, वहां पर ये बहुत पॉपुलर है और बड़े आराम से इसको प्रैक्टिस किया जाता है वहां पर। इट्स क्रेजी देयर। अब हमारा एक मसला है ना, मैं ये वीडियो क्यों नहीं अब पब्लिश कर रहा पब्लिकली, ये प्राइवेट वीडियो क्यों है। हमारा फटा ये है
کہ ہمارے پاکستان میں انفارچونیٹلی ابھی میں گھر کی بات کر رہا ہوں, یہ پرائیویٹ سیشن ہے, وی آر آل پاکستانیز ہیئر, ٹھیک ہے, ڈوئل نیشنلٹی والے بھی, دے آر آلسو آور پیپل. ہمارا مسئلہ یہ ہے یوٹیوبر جتنے بھی ہے انہوں نے دبا کر ایکسیلیٹر پہ پاؤں دیا ہوتا ہے, ریفرل لنک, آئی بی لنک, کہ میکسیمم کمیشن ہم جتنے جھاڑ سکتے ہیں ہم جھاڑیں, ٹھیک ہے نا. جب کسی کو آپ ریفرل لنک دیتے ہو یا جوائننگ لنک دیتے ہو نا, جو دے رہا نا لنک, اس کی ذمہ داری ہے کہ جس کو دیا اس کو گائیڈ کرنا ہے, سکھانا ہے, سمجھانا ہے, پڑھانا ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ذمہ داری اٹھانی ہے. یہ انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو کہ ہمارے کلچر میں پریکٹس نہیں کیا جا رہا ہے. اب آپ جاؤ یوٹیوب پہ جاؤ, چیک کرو, ایکسپلور کرو, بس لکھو اردو میں کوئی اچھی ٹریڈنگ اسٹریٹجی, آپ کو وہ ملیں گے ایسے ایسے ویڈیو ایڈیٹنگ سکلز زیادہ ملیں گی, ٹریڈنگ سکلز کم ملیں گی. اور اگر آپ ہمسائے ملک میں لکھتے ہو نا ٹریڈنگ اسٹریٹجیز اور ٹیکنیکس ان ہندی, اتنا اچھا کلاسی مٹیریل ملتا ہے نا. وہ 4-4 6-6 لاکھ روپے کا انہوں نے مانیٹر پیچھے لگایا ہوا انڈیا سے, ڈرا کر کے پراپرلی بتا رہے ہیں. اور جو ہمارے یوٹیوبرز آ رہے ہیں یا جو سوشل میڈیا پر لوگ آ رہے ہیں ٹریڈنگ سکھانے, انہوں نے نہ وہ زوم کی سبسکرپشن خرید سکتے ہیں $15 کی, نہ ٹریڈنگ ویو کے اوپر وہ $15 مہینہ خرچ سکتے ہیں. تو یہ ہمارا حال ہے. تو بہرحال تو نالج ہوتا ہے جی, وہ کہیں سے بھی ملے, اچھی کوالٹی کی چیز ہے وہ لے لینی چاہیے. کچھ نالج شیئر کرنا چاہیے, کچھ نہیں کرنا چاہیے, ڈیپینڈنگ آن دا پیپل. اگر میری پھپھو اور ان کے بچے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آئی ایم ناٹ گونا ٹیچ دیم ایون 1% آف اینی تھنگ آئی ڈو. تو یہ جنرل بات ہے, یہ آپ کے اوپر ہے. ناؤ واٹس دا اسٹریٹجی, واٹس دا ٹیکنیک, فرسٹ آف آل اب آپ یہ ذہن میں بات لکھ لو, لیٹس رائٹ ڈاؤن. میں نوٹس کا شوق رکھتا ہوں, دس میکس می ون آف دا بیسٹ اسٹوڈنٹس ان مائی لائف. جو چاہے جاب کے اندر ہوں میں یا کہیں بھی ہوں, نوٹس جو ہے نا وہ مجھے ہمیشہ ہیلپ کرتے ہیں. تو آئی ایکسپیکٹ کہ آپ لوگ بھی, بے شک یہ سیشن ریکارڈڈ ہے, اس کا سارا کچھ آ رہا ہے, آپ نوٹس لکھ لو, ٹھیک ہے نا. کیپٹل میں کہتا ہوں جی $500 سے $1,500 چاہیے, لیکن ہو جاتا ہے $200 سے. شرط یہ کہ آپ نے $200 کے ڈیمو اکاؤنٹ پہ ٹھیک ٹھاک پریکٹس کی ہو. لاٹ سائز 0.01. اوکے, ٹریڈنگ پروڈکٹ یا انسٹرومنٹ بولتے ہیں, یہ جو ٹریڈنگ ہم یہ آئل گولڈ ہوتے ہیں ان کو ٹریڈنگ انسٹرومنٹس بولتے ہیں. اوکے, ٹریڈنگ انسٹرومنٹ, اینی وولٹائل پیئرز. وولٹائل پیئر سے مراد جو چیزوں کی ہل جل زیادہ ہے, ساتھ ساتھ آپ کا ٹریڈنگ پلان بھی بن رہا ہے. اوکے, ٹریڈنگ پیئر. اچھا, ٹیکنیکل انڈیکیٹر 10 EMA اور 10 SMA. یہ اردو والا اور نہیں ہے, انگلش والا اور ہے, ٹھیک ہے. منی مینجمنٹ اینڈ رسک مینجمنٹ. منی مینجمنٹ سے مراد پیسے خرچنے کی ترتیب, رسک مینجمنٹ سے مراد پیسہ کتنا داؤ پر لگا رہے ہو اس کی ٹیکنیک, ٹھیک ہے. منی مینجمنٹ آپ کی جی 1:2 رسک ریوارڈ ریشیو منیمم, میکسیمم, اچھا منیمم ہے, ٹھیک ہے. 1-3 یہ ہوگا آپ کا میکسیمم. بس اس میں زیادہ پیسے بنتے ہیں لیکن لالچ نہیں کرنا. رسک مینجمنٹ کیا ہے جی آپ کی, A ڈیش B ڈیش. رسک مینجمنٹ جو ہے آپ نے 1% to 2% میکسیمم جو ہمارا اصول ہے, یا آپ لگا لو کہ کم سے کم آپ نے جو رسک لے رہے ہو آپ, اور ایک یہ اسے ہم بولتے ہیں پرسنٹیج رسک, یہ والا یہ الگ چیز ہے. میں آپ کو آج پرسنٹیج رسک کا بتاتا ہوں اور ڈالر رسک کا بتاتا ہوں. پرسنٹیج رسک, پرسنٹیج رسک آپ کا 1% to 2%, اور اسے بولتے ہیں کیپٹل رسک, منی رسک, ڈالر رسک بولتے ہیں اس کو. ہاں جی, ڈالر رسک. یا آپ تیار کر لو کہ بھائی اگر اسٹاپ لاس ہٹ ہوتا ہے تو میرے اتنے پیسے اڑنے چاہیے, تو آپ اس پہ لگا لو کہ -$2 سے لے کر آپ کو $3.5 تک کا رسک قبول ہے,
ठीक है ना, हम इसको ना असल में -$4 कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई। टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम कौन सा इस्तेमाल करना है, विच टाइम फ्रेम? ओके लुक, M5 एंड M15 फॉर, मैं डे ट्रेडिंग नहीं बोलूंगा, कर सकते हो यार डे ट्रेडिंग, फॉर डे ट्रेडिंग, ओके। M32 एंड up to H4, up to H4 for swing trading, no position trading, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग इसमें फेल हो जाती है, इट्स नॉट, दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अच्छा, टेक्निकल इंडिकेटर बता दिया है। अच्छा, अब रूल्स में लिखूंगा नहीं, रूल्स को बाद में देखते हैं, रूल्स में समझा देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है आप लिख लो, ओके। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है, कोई सर के ऊपर से बात तो नहीं लगी, अभी हम टेक्निक पे, मेथड पे नहीं आए, ओके। हाउ इज इट गोइंग ऑन सो फार, समझ आ रही है सबको? कैन यू ऑल ग्रास्प एंड अंडरस्टैंड द आइडिया? हाउ इज एवरीवन डूइंग, बताओ जरा मुझे यार, चैट बॉक्स के अंदर अपने जागने का सबूत दें जी। थैंक यू मिस्टर फरहान, थैंक्स फॉर कंफर्मिंग। बाकी किधर हैं? हमाद साहब भी कह रहे हैं, रियाज साहब इज ऑल्सो कंफर्मिंग। तीन बंदे जी, 19 लोगों ने ज्वाइन किए यार, एटलीस्ट 50% तो कंफर्म करे ना। सरदार साहब थैंक यू, सजावल साहब, काशिफ साहब ग्रेट, डॉक्टर इमरान वेलकम जी, थैंक यू सो मच मिस अनम। ठीक है जी। अब डॉक्टर इमरान साहब 2 बार रिप्लाई लिख के चीटिंग कर रहे हैं, जुनेद साहब, वसीम साहब, काजम साहब, ओ काजम साहब नाइस टू हैव यू बडी, नाइस टू सी यू। मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं, ओके नाउ। यार ये एक चीज याद रखना कि जब हम मार्केट के अंदर मूवमेंट ये वाली देखते हैं ना, इस तरह वाली, ये ऊपर गई मार्केट, नीचे जा रही है, ये ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है ना, ये जो बीच में हरकत हो रही है, दिस वन, ठीक है ना, ये याद है मैं क्या कहता हूँ, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, है ना। ये जो ब्रीथ इन हो रहा है ना, ऊपर अगर ट्रेंड है, इसको, इनको हम करेक्शंस बोलते हैं। ये जो डिप बन रहा है ना, इसको हम बोलते हैं करेक्शन, कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग चल रही है, बायर्स अपने प्रॉफिट्स उठा रहे हैं, या मार्केट में जो ब्रोकर्स बैठे हुए हैं, वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जैसे बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स, फाइनेंशियल ब्रोकर्स, उनको डिस्काउंट मिलता है, चलो यार तुम लोगों के ऑर्डर मिस हो गए, बड़ी कैंडल आ गई थी तो थोड़ा सा हम कटा सकते हैं आपके लिए, यू कैन टेक इट, तो ये करेक्शन है, ओके। अब ये करेक्शन देखने में किस तरह की होगी, हाउ डू यू सी दैट, वॉच, अप मूव है ना, ब्रीथ आउट कैसे होगा हमारा अप ट्रेंड में, लेट्स चूज द, ये जब भी मैंने कोई अच्छा सेशन करना ना, उस दिन जूम अपडेट हो जाता है, कंट्रोल सारे चेंज हो जाते हैं। अच्छा, हियर यू हैव एन अप ट्रेंड, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल थी, फिर ग्रीन कैंडल आई, ठीक हो गया, फिर आपके पास यहाँ पे क्लोज हुई, ये ओपनिंग प्राइस, दिस इज दी क्लोजिंग प्राइस, ऐसे ही है, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस। अब ये जो रेड कैंडल आ रही है ना, ये कोई भी हो सकती है, हैमर कैंडल, एनगल्फिंग कैंडल, पिन कैंडल, वट, ये जो रेड कैंडल आ गई है ना, इसे हम करेक्शन कैंडल बोलते हैं, दिस इज ए करेक्शन कैंडल, ओके। अब आपको जो टेक्निक दूंगा ना, आप कहोगे सर ये आप वही चीज सिखा रहे हो ट्रेंड ट्रेडिंग वाली, असल में बात वो वाली नहीं है, इसमें आपको इसकी सक्सेस रेशियो आप देखना, ठीक है ना, जस्ट लुक एट सक्सेस रेशियो, ओके। अब की पॉइंट्स, नाउ अब मैं स्ट्रैटेजी में जा रहा हूं, ठीक है, और ये आप फोन से भी परस्यू कर सकते हो। वॉलेटाइल पेयर्स आपके कौन कौन से हैं, वॉलेटाइल पेयर्स कौन कौन से हैं, एक मिनट, केयर, ये क्या व्हाइट बोर्ड आ गया, आई डोंट वांट दिस व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, सॉरी सॉरी फॉर द आई वांट टू यूज अ व्हाइट बोर्ड, एग्जिस्टिंग व्हाइट बोर्ड, हाँ। हाँ जी, ये कोई इंटेलिजेंट बच्चे ने बताया, हाँ जी, वॉलेटाइल
प्रोडक्ट्स हो गए, गोल्ड, ऑयल, पाउंड डॉलर को मैं नहीं कहूंगा, गोल्ड, ऑयल, नैस्डैक, येन पेयर्स हो गए, येन पेयर्स को जितना अवॉइड कर सको उतना अच्छा है, बेहतर है, ठीक है ना। नैस्डैक, ऑयल एंड गोल्ड, आई थिंक दीज आर मोर देन इनफ, दे आर मोर देन सफिशिएंट। पाउंड येन भी चलो ऐड कर लेते हैं काशिफ साहब फॉर यू। लेकिन अब ये मेरा ना व्हाइट बोर्ड अब डिस्टर्ब हो गया, सो आई माइट नॉट बी एबल टू लोड इट अगेन। मुझे ये वाला व्हाइट बोर्ड नहीं चाहिए, खाली वाली। हम इधर चलते हैं, विल चेक इट आउट लेटर। चलो जी, ब्लैंक चार्ट लोड करते हैं, लेट्स गो टू अ ब्लैंक चार्ट। डू वी हैव अ नेकेड चार्ट हियर? नो नेकेड चार्ट। कंट्रोल आई। इंडिकेटर तो यार सबको डालने आते हैं ना, आई एम नॉट गोना गोइंग टू इट्स डेप्थ, ठीक है। 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ओके। सीन क्या है? व्हाट्स द सीन? अच्छा पहली चीज, प्राइस शुड मूव बिलो द मूविंग एवरेज फॉर शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग के एग्जाम बाय पे चलते हैं, बाय सबको पसंद होता है, लेट्स गो फॉर दिस वन, ओके। अच्छा, प्राइस शुड ब्रेक अबव द मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कैंडल्स हो, मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कैंडल्स हो, इसका मतलब ये है कि मार्केट एक ऊपर के ट्रेंड में है। अगर आप छोटा टाइम फ्रेम में छोटा चार्ट लाइक 15 मिनट 5 मिनट का इस्तेमाल कर रहे हो ना, इसका मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऊपर की तरफ का है। अगर मैं 4 घंटे के चार्ट पे देख रहा हूं, इफ आई एम वाचिंग ऑन अ 4 आवर्स चार्ट और हम प्राइसेस आर अबव द मूविंग एवरेज, इसका मतलब मीडियम टर्म ट्रेडिंग के एतबार से द ट्रेंड इज टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। तो हम 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं। 15 हर 15 मिनट के बाद कैंडल जब जनरेट होती है तो नॉइज कम होता है। अब सीन ये है कि लेट्स गो हियर, पहली मार्च का यू ब्रेक अबव। अच्छा, ब्रेक ऊपर होने के बाद एक करेक्टिव कैंडल आनी चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो और टच ना हो रही हो मूविंग एवरेज को, ठीक है, और टच ना हो रही हो मूविंग एवरेज को। सो दिस गोज अप, ये पुल बैक आया, राइट। अब यहां पर क्या है, ये पुल बैक आया ना, इंडिपेंडेंट कैंडल है, ये टच ही नहीं हो रही मूविंग एवरेज को, ना इसकी डोम टच हो रही है, ना इसकी टेल, विक, शैडो, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, ओके, ये टच नहीं रही। इसके थोड़ा सा ऊपर आपने बाय स्टॉप लगा देना है, और ये जहां पे कैंडल थी ना, ये वाली, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग कैंडल है, इसी के जो नीचे मूविंग एवरेज है ना, इधर, यहां पर आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर देना इधर। दिस इज गोइंग टू बी योर स्टॉप लॉस, ठीक है। टारगेट जो है आपका 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इसके और इसके बीच में जो फासला है ना, उसका दुगना आपने ऐसे इसके ऊपर टारगेट लगा देना, ओके। आपके पास ये ट्रेड भी है, यहां पर भी एंट्री है, इधर भी आप देखो एंट्री है आपके पास। ये रेड कैंडल आई थी ना इधर, इसका स्टॉप लॉस इधर आएगा इस ट्रेड का। ये देखो, अगर हम यहां से भी एंटर करते हैं, ये इसका स्टॉप लॉस आ गया, ये इसके नीचे ये वाली आ रही है मूविंग एवरेज, सो दिस इज योर स्टॉप लॉस। 2-3 ट्रेड अगर अच्छी दिन में मिलती है, निकलो, 2-3 ट्रेड फेल हो गई, खत्म, बाय बाय टाटा, स्क्रीन बंद करो, चिल करो, घूमो फिरो, कार्टून्स देखो, फैमिली से टाइम स्पेंड करो, घूमो फिरो, ठीक है ना, एंजॉय करना है, अगले दिन देखे देंगे। 2 से 3 ट्रेड लेनी है, उससे ज्यादा नहीं दिन में लेनी। ट्रेड है लेनी है, नहीं समझ आ रही, चार्ट पैटर्न क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन हो रही है, खली वली छोड़ो अपना, बंद कर दो, बाद में देखना जब क्लैरिटी आएगी मार्केट में। जबरदस्ती ट्रेड नहीं पेलनी रोज की, ठीक है। सेम गोज फॉर शॉर्ट सेलिंग, सेम गोज फॉर शॉर्ट सेलिंग। हमें अब चाहिए जी इधर इंडिपेंडेंट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, try to use and execute this trading strategy after the European session और UK सेशन। UK सेशन के बाद आप स्टार्ट करें और 11 बजे पाकिस्तानी से पहले पहले ना क्लोज कर लो तो। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, इसमें जल्दी जल्दी दिहाड़ी लगाने की हमने कोशिश करनी है, तो बड़ा जो बिग मनी प्लेयर्स हैं, बिग प्लेयर्स है ना, वो आते तो कहीं भी हैं, किसी भी टाइम आ जाते हैं, इसमें कोई है नहीं। लेकिन एक्चुअल जो है ना, जागने का टाइम उनका समर में पाकिस्तान के 6:30 बजे, और सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम जो यूके सेशन है आपके आजकल 12 बजे स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ ना, तो मुझे कोई गाइड कर दे, ओके। सो लेट्स गो बैक,
अच्छा, तो ये इधर हम ट्रेड नहीं ले रहे क्योंकि ये अर्ली सेशंस हैं, ये लेट नाइट है, सो आई एम अज्यूमिंग फॉर ए गुड वॉलेटाइल सेशन, जैसे यहाँ पर हम यूके सेशन के अंदर एंटर हो रहे हैं। अब आप देखो यहाँ पर कुट भी पड़ती है लेकिन इट्स फाइन, लॉसेज आर पार्ट ऑफ द गेम, बिजनेस एक्सपेंस है। जो लॉसेस अगर आप जायज जायज स्मॉल लॉट साइजेस के ले रहे हो ना, अगर आप बड़े बड़े लॉटे हर वक्त चेंज कर रहे हो, फजूल में बड़े बड़े रिस्क छलांगे मार रहे हो, तो वो लॉसेस नहीं, वो गैम्बलिंग में आ जाता है, फिर वो ट्रेडिंग में नहीं आती चीज। ठीक है, हियर इट गोज अप, इंडिपेंडेंट रेड कैंडल आ गई है, इंडिपेंडेंट रेड कैंडल के ऊपर लगाना है, इसके ऊपर नहीं लगाना, इसके ऊपर लगाना है। बाय स्टॉप, स्टॉप लॉस आपका इधर लगेगा जो हिट हो गया। ओके, देन इट गोज डाउन, इट कम्स बैक अप। ठीक है, ये शॉर्ट सेलिंग का एग्जांपल है, ये आपका इधर शॉर्ट सेल लगेगी, सेल स्टॉप इधर लगेगा, और इधर आपका इसके ऊपर स्टॉप लॉस। ठीक है, इधर भी धुलाई हो गई, टोटली फाइन। 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप ट्रेड कर रहे हो ना, ठीक है, तो सारी 10 की 10 ट्रेडें गलत थोड़ी होनी है। हियर यू हैव अनदर अपॉर्चुनिटी, इधर आपका लॉस पूरा हो जाता है। हियर यू गो डाउन, इंडिपेंडेंट करेक्शन कैंडल, ठीक है, देन इट गोज डाउन, है ना। अब आप देखो इधर आपका सेल स्टॉप, ये सेल स्टॉप लगा, इधर स्टॉप लॉस, 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आप देखो यहाँ पर आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, टारगेट हिट हो गया। फिर आपको जनाब दोबारा एंट्री मिलती है, यू गेट अ सेकेंड एंट्री, एक तो ये होगी ना आपकी एंट्री, ठीक है ना। देन आपने ये वाली लेनी है या ये वाली लेनी है, नहीं ये वाली लोगे ना आप, ये इंडिपेंडेंट है ये वाली कैंडल, ठीक है ना, ये वाली कैंडल इंडिपेंडेंट है। इधर आपने अपना सेल स्टॉप लगाया, ठीक है, इसके ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, यहाँ पर स्टॉप लॉस, 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एंड इट गेट्स द जॉब डन। आपने दो लॉस लिए, एक 2% आपके गए, दो ट्रेडें आपकी हिट हो गई टेक प्रॉफिट में, 4%, 4 - 2, 2% इन द जेब। ठीक है, तो एक्सप्लोर, कई जगह स्टॉप लॉस छोटे होंगे, अगर स्टॉप लॉस 10 पिप से कम है तो फिर वो ट्रेड नहीं लेनी है आपने। ओके, हियर यू हैव अ डाउन ट्रेंड, इंडिपेंडेंट कैंडल, इसके नीचे आपका सेल स्टॉप लगेगा, इधर आपका स्टॉप लॉस लगेगा। ठीक है, नहीं दिस इज अ मिडनाइट सेशन राइट, सो वी डोंट टेक इट, वी गो आफ्टर द यूके मार्केट ओपन। तो ये ऊपर गया, इंडिपेंडेंट कैंडल आई, ये वाली ट्रेड ट्रिगर नहीं हुई। ओके, तो ये नीचे गया, ये इंडिपेंडेंट कैंडल आई, इसके नीचे सेल स्टॉप, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, यहाँ पर लगता है मूविंग एवरेज के ऊपर 1 to 2 इसने हिट कर दी है। इसको आप एक्सप्लोर करो, डेमो पे करना है डेमो पे कर लो, ऑलरेडी अगर आप लोगों का हाथ किसी स्ट्रैटेजी टेक्निक पे बैठा हुआ है तो कोई फिर आपने उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी, ठीक है, डोंट चेंज इट। मैंने वैसे ही आप लोगों को एक वो मैंने कहा चलो हमारी एक किस्म की रमजान गैदरिंग होगी, अगर हम पाकिस्तान में होते तो खाबा शाबा आप लोगों के लिए अरेंज करते, कोई सहरी शहरी करते, इफ्तार इकट्ठा कर लेते हम सब मिलके। बट ये एक मैंने वैसे ही आप लोगों को एडिशनल चीज बता दी है, इधर ये क्लियर है सारी चीजें, इट्स इजी टू एग्जीक्यूट। 10 मूविंग एवरेज इस्तेमाल करनी है, कई लोग 30 भी बोलते हैं, बट नो, दिस रिक्वायर्स अटेंशन एंड फोकस अ बिट इफ यू आर गोइंग टू बी ऑन अ 5 मिनट और 15 मिनट चार्ट। लेकिन 30 मिनट्स 1 आवर के ऊपर भी देर से ट्रेड आएगी, लेकिन आएगी, चल जाती है ट्रेंड में अगर मार्केट, बिकॉज इट्स ए ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी राइट। बट 15 मिनट्स इज द प्रिफर्ड वन, जो चैंपियन कंसिडर किया जाता है वो 15 मिनट का चार्ट है। ओके, सो टीम आई होप यू एंजॉयड द सेशन। मैं सोच रहा था 20 मिनट में सेशन हो जाएगा, लेकिन माशा नहीं हो गया आई गेस। तो वी आर डन, आई होप यू लाइक द सेशन। एंड अगेन, किसी स्ट्रैटेजी टेक्निक पर अगर हाथ बैठ गए, यू हैव अ गुड ग्रिप, 3 से 8% आप छीन लेते हो मार्केट से, खो लेते हो जी, तो स्टे विद दैट, डोंट चेंज एनीथिंग। हाँ, अगर आप 6 महीने से ज्यादा, साल से ऊपर हो गया आपको, एंड यू आर फाइन, एक्सपीरियंस ना फॉर नोट शॉट को जमा कर लिए, फिर बेशक आप उसको डेमो पे परस्यू इट फर्दर, एंड यू कैन टेस्ट इट, इट्स टोटली ओके। जिसका तो 3,000 4,000 5,000 डॉलर का अकाउंट है, उसके लिए 5 2 3 डॉलर का लॉस क्या चीज है, इट्स नथिंग। ठीक है ना, तो आई एम डन जी। अब किसी ने कोई क्वेश्चन आंसर्स पूछने हैं, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू वांट टू आस्क समथिंग अबाउट टुडेज सेशन, आप पूछ सकते हो। अगेन मेरा थर्सडे थर्सडे दिन वाले दिन मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बल्कि मेरे फैमिली के जो शादी के फंक्शन भी होते हैं ना, वो थर्सडे को डिसाइड नहीं करने देता, थर्सडे बिलियर्ड के लिए सिर्फ, और कुछ नहीं है। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, रेज योर हैंड,
میں آپ کو انمیوٹ کر دوں گا, آپ مائک پہ بھی آ کے کوشچن پوچھ سکتے ہو, ٹھیک ہے نا جی. نبیل صاحب ویلکم, گو اہیڈ. نبیل صاحب کدھر چلے گئے؟ حماد صاحب کہتے سر اس میں اور موونگ ایوریج ماسٹری کورس میں کس چیز کا ڈفرنس ہے, کون سا میتھڈ اڈاپٹ کریں ریگارڈنگ. نہیں, وہ جو موونگ ایوریج کا کورس ہے اس میں آپ کے پاس 2-3 کمبینیشن ہے, ایک 15 اور 30 ایکسپونینشیل کا ڈبل موونگ ایوریج کراس ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا جو ہے آپ کے پاس 8, 13 اور 21 کا موونگ ایوریج کراس ہے. آلموسٹ کانسیپٹ اور آئیڈیا سیم ہی ہے, ٹھیک ہے. سر کائنڈلی مارک دا اوپننگ اینڈ کلوزنگ آف دا کینڈل آف چارٹ آف, یہ مجھے نہیں آتا الفت صاحب. سر کائنڈلی مارک دی اوپننگ اینڈ کلوزنگ کینڈل آن دا چارٹ آف ایشین اینڈ ٹوکیو فار گولڈ. بٹ یہ مجھے اصل میں ٹائم ہی نہیں پتا, میں نے آج تک ایشین اور ٹوکیو سیشن میں نا نہیں کیا میں نے, بٹ سیشن کے بعد کر لیں تھوڑا سا. اوکے, لیٹس ڈو اٹ پرائیویٹلی. اوکے, آئی ٹرائی ٹو ہیلپ یو. ایک نا ٹریڈنگ ویو کے اوپر فری انڈیکیٹر ہے سیشن کے نام سے, سیشن انڈیکیٹر, اس کے اندر بس ٹائم لکھ دو, وہ آپ ہی آپ کے لیے ہائی اور لو مارک کر دے گا سیشن کی. ٹرائی کرو ایک دفعہ, جسٹ ٹرائی دیٹ اینڈ لیٹ می نو. اوکے, آپ کبھی اپنا پرسنل میتھڈ اسٹریٹجی بھی شیئر کریں تو پرسنل. حماد صاحب آپ نیو ہو بھائی, پرسنل میتھڈ میرا شیئرڈ ہے سارا کچھ, میں تو یوزر پاسورڈ آپ لوگوں کو دیے ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ نو یو آر ممبر اور گیسٹ ہو آپ. میرا پرسنل اسٹریٹجی میتھڈ وہ کلیئر بھی ہے. کرپٹو پہ میں کیسے آج کل ٹریڈ کر رہا ہوں وہ تو لائیو پبلکلی آ کے سوشل میڈیا پہ کر رہا ہوں. تو آپ اگر پریمیم گروپ میں آپ کے پاس ایکسس نہیں ہے میرے اکاؤنٹ کا, میں تو ہائر ہائی ہیجنگ کرتا ہوں, اور کیا کرتا ہوں میں. اینی بڈی ایلس, اور کسی نے کوئی, ایک جینٹلمین نے کوشچن پوچھا بٹ ایک دم وہ چلے گئے ہیں. اور کوئی کوشچن یا ہم ریپ اپ کریں؟ جی نبیل صاحب گو اہیڈ, آپ کو میں نے انمیوٹ کر دیا جناب. سر یہ پوچھنا تھا کائنڈلی کہ یہ بتائیں کہ کینڈل سٹک پیٹرنز پہ ٹریڈ کرنا لازمی ہے یا پھر فنڈامنٹل انالیسس, یا دونوں کو ساتھ لے کے چلیں تو زیادہ اچھے ریزلٹس ہمارے پاس ملتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, میرے جو طریقہ ہے نا, میرا پیور اینٹی فنڈامنٹل انالیسس والا طریقہ ہے. اوکے, آئی ڈونٹ یوز اٹ, آئی ڈونٹ یوز فنڈامنٹل انالیسس ایٹ آل. ویسے ہی شغل مستی کے لیے, انٹرٹین کرنے کے لیے, کیونکہ سب جو ہے ممبر ہوتے ہیں دے نیڈ سم کائنڈ آف انٹرٹینمنٹ, تو صرف فائنینشیل انٹرٹینمنٹ کے اعتبار سے نا میں فنڈامنٹل انفارمیشن شیئر کر دیتا ہوں. لیکن آپ پرائس ایکشن کے ساتھ بھی ٹریڈ کر سکتے ہو. یو کین یوز کینڈل پیٹرنس ٹو انٹر, یو کین یوز وٹ ایور, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ہیجنگ یوز کرتا ہوں بچنے کے لیے اگر کام خراب ہو جائے. تو یہ میرا سر پرسنل اوپینین ہے. میرے ایکسپیرینس کے مطابق جو ہے فنڈامنٹلز ڈزنٹ ہیلپ ایٹ آل, ٹیکنیکل سے بڑا اچھا کام چل جاتا ہے. ابھی جب آپ لوگوں کو میں اپنی سٹوری سناتا ہوں نا کورس کے شروع میں کہ میں نے کتنا ٹریڈنگ سٹارٹ کی, تو فنڈامنٹل یہی ذہن میں بات گھسی ہوئی تھی کہ جی فنڈامنٹل انالیسس جو ہے اس سے پیسے بنتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. میرے ابو نے مجھے برانڈ نیو ایل سی ڈی کا ٹی وی لے کے دیا جب نیو ٹیکنالوجی تھی. آپ سمجھو اس وقت وہ پتہ نہیں کتنے 4-6 لاکھ روپے کا ٹی وی تھا کہ میرا بیٹا نیوز دیکھے گا اور پیسے بنائے گا. وہ ٹی وی نے 2 سال نقصان کرایا سی این بی سی بلومبرگ والوں نے. جب نیوز کو چھوڑا تو پھر پیسے بننے شروع کیے, اور بھی کافی ایڈیشنل چیزیں بھی. ٹھیک ہے, تو آپ نے اور آگے کوئی بات کرنی ہے, یو آر ویلکم ٹو ڈو سر دیٹ. ایکسٹرا یہ پوچھنا ہے کہ کیونکہ مارکیٹ مینوپولیٹ کرتی ہے نا, تو اس مینوپولیشن میں ان کو بھی پتا ہے کہ ہم جیسے ٹریڈرز جو ہیں وہ ٹیکنیکل انالیسس کا سہارا لیتے ہیں. جس جگہ پہ ہم وہ لائنیں لگاتے ہیں سپورٹ ریزسٹنس کی, اس جگہ پہ وہ ڈمپ کر دیتے ہیں. کبھی سپورٹ کی لائن لگ رہی ہوتی ہے تو اس پہ ڈمپ کر دیتے ہیں, کبھی ریزسٹنس ہوتا ہے تو اس میں اپ لے جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر؟ کچھ نہیں ہوتا. آپ نے پورا کورس اسٹڈی کیا؟ نہیں سر, ابھی کر رہا ہوں. دیکھا, آپ نے اگر کورس اسٹڈی کیا تھا نا پھر کوشچن نہ کرتے. دیکھیں کتنے پرانے آپ؟ سر 2-3 مہینے تو ہو گئے ہیں. اچھا یو نیو, اچھا نو اٹس اوکے, آپ کا رائٹ ہے جی پوچھنا.
سوری یار دوبارہ کر لو, میں تھوڑا شوق میں چلے گیا تھا کہ پرانا ممبر کیوں کوشچن ایسا کرے. یو نیو سو اٹس ٹوٹلی فائن. اچھا آپ بتاؤ, دوبارہ بتاؤ. آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی ان کو پتا ہے کہ ہم نے اسٹاپ لاس کہاں لگائے ہیں, کدھر انٹر ہونا ہے, کدھر ایگزٹ کرنا ہے, جی رائٹ؟ سر. ایسے بول رہے ہو جی نا. سر. ان کو جی کوئی سر. نہیں پتا ہوتا, نہ وہ اتنے ویلے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا $100 کا اکاؤنٹ ہے, جو لوگ مارکیٹ میں بلینز پھینک رہے ہیں ان کو کیا لگے آپ سے؟ جس کے پاس $1000 بھی اکاؤنٹ ہونا, اس کو تو بینک کی ریسپشنسٹ منہ نہیں لگاتی, تو بڑا ٹریڈر کہاں سے اس کو پوچھے گا؟ یو نو what I mean. تو یہ ایک ویسے ہی وہ ہم ٹرینرز یا ٹریڈرز کا نا ایک وہ پبلک سٹنٹ ہوتا ہے, مارکیٹنگ سٹنٹ ہوتا ہے, ہم بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو ہم نے کچھ بیچنا ہوتا ہے منجن شنجن, ٹھیک ہے نا. اٹس ناٹ نیسیسری کہ ان کو پتا ہے ہمارا اسٹاپ لاس ہے. اچھا آپ کو مزے کی بتاتا ہوں سب کو, یہ چیز اب چیک کرنا. آپ ابھی یوٹیوب پہ جاتے ہو, ہاؤ لکھتے ہو ہاؤ انسٹیٹیوشنل ٹریڈرز ٹریڈ, وہ آپ کو سب بتائیں گے کہ آپ لوگوں کے اسٹاپ لاس ادھر ہوتے ہیں, وہ اس کو ہٹ کرتے ہیں, فل کرتے ہیں, پھر آپ کو اوپر لے جاتے ہیں. اب بندہ ان سے پوچھے کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ انسٹیٹیوشن نے یہاں پہ آپ کو دیکھے, آپ کے آرڈر اسٹاپ لاس نظر آ رہے, اور انہوں نے ادھر جا کے آپ کو ہٹ کرنا ہے. یو نو what I mean. یس سر. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ اگر آپ جی سورس جی. کو مزید ڈگ ان کرو نا اس انفارمیشن کو, کہ انسٹیٹیوٹس کو پتا ہے, بندہ پوچھے کہ ان کو کیسے پتا ہے, ان کو کیوں, آپ کے ٹریڈنگ آرڈرز پرائیویٹ ہیں, وائی شوڈ دے بی ڈسپلیڈ پبلکلی؟ سر کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نا یہ جو ہے جس طرح مارکیٹ کو مینیپولیٹ کرنا ہوتا ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ زیادہ تر ہم جیسے ٹریڈر جو ٹیکنیکل انالیسس پہ ورک کرتے ہیں تو کہ بھی وہ یہاں پہ اس جگہ پہ وہ سپورٹ کریں گے, کیونکہ پچھلا جو ہے نا پچھلا یار ڈیٹا دیکھ بھیا کے ہی تو ہم پچھلا رجسٹنس کرنے سپورٹ دو, ڈرا وہ کرتے ہیں نا. کرنے دو, آپ ان کو کرنے دو, یہ پارٹ آف دا گیم ہے, ہونے دو. میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں, ہم لوگ کتنے دنیا کے مینوپولیٹ کرنے والے لوگ ہیں, سوری ٹو سے, ایسے ہی ہے. ٹھیک جی ہے, جی. آپ دیکھو کہ یہ ہم ایک اسٹاک, پاکستانی اسٹاک لیتے ہیں فار ایگزامپل فوجی سیمنٹ, مینوپولیشن پوری دنیا میں ہر جگہ, ڈونٹ تھنک کہ ہمارے ملک میں تھی, ہر جگہ پہ بڑے زبردست اور بڑے لیول, جتنا بڑا ملک ہوتا ہے بڑے لیول کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ دیکھو, جی یہ ساری مینوپولیشن ہی تو ہے. یہ دیکھو یہ موو, اس جب مارکیٹ کریش ہو رہی ہے, لیٹ می ٹیک دا ڈرائنگ ٹول. یہ دیکھو, یہ مارکیٹ کریش ہو رہی ہے, اس موو کا کیا تک بنتا ہے, اس موو کا کیا تک بنتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو سر. اس میں یہ, جی اس جی. میں آپ کے کیا چیز کام آتی ہے؟ مینوپولیشن ہونے دو, ٹھیک ہے نا. اپنی دکان کے اندر لوگ جو ہے گاہک دوسری دکان کے اندر ملازم بھیج دیتے تھے جو ہم سے تنخواہ لے رہے ہیں, تو یہ تو پھر مارکیٹ ہے, ٹھیک ہے نا. جی جی. تو اب آپ کی جو منی مینجمنٹ ہے, میرے پاس اگر 10 لاکھ روپے ہے تو میں اس طرح لاکھ لاکھ کر کے سٹی جانوں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ یو نو what I mean. جی تو جی. ہونے دو, ڈونٹ تھنک, ڈونٹ اوور تھنک. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ پلیز اپنا نا کورس بھی ختم کرو, ساتھ ساتھ جی سر. پورا پڑھو, اور بس. آپ پریمیم گروپ میں ہو کہ نہیں؟ نہیں سر, میں اس میں نہیں ہوں ابھی. اچھا, آپ کے وہ گوگل ڈاکیومنٹ پڑا ہے جس کے اندر سارے لنکس ہیں ویڈیوز کے؟ جی سر, وہ پڑا ہے میرے پاس. وہ پورا پلیز دیکھ لو نا ویڈیوز, وہ آپ کی بہتری کے لیے نا. جی سر, وہ کمپلیٹ کر رہا ہوں میں اس کو. ٹھیک ہے, ان کو کرو, اور ساتھ ساتھ کوشچن پوچھا کرو گروپ کے اندر. سو ڈونٹ وری, مینیپولیشن ہونے دو, کچھ نہیں ہوتا, تو رگڑا لگتا ہے بٹ ٹھیک ہوتا تھا, اٹس اوکے. آپ 1 to 2 days کتنی بار میں مینیپولیٹ پہ, خالہ جی کا گھر تھوڑی ہے یار کہ کبھی بھی دل کیا تو مینیپولیشن کر لی, کبھی کبھی ہوتی ہے, اٹس ناٹ آلویز, اٹس سم اوکے ٹائم. سر. اور آپ کو پتا ہے کہ فوریکس کی مارکیٹ 6 ٹریلین سے 9 ٹریلین روزانہ اس میں ڈلتا ہے, تو 9 ٹریلین جو ٹریلینز آف ڈالرز ڈال رہے ہیں, وہ کہاں $100,000 کو, $1 ملین کو کیا کرنا ہے انہوں نے مینیپولیٹ کر کے؟ جی جی. اور سر یہ پوچھنا تھا کہ زیادہ اچھی کون سی مارکیٹ رہتی ہے, کرپٹو کی یا پھر فوریکس کی؟ یار آپ نا دیکھو, اٹس ٹو ارلی فار دس کوشچن فار یو, میں آپ کو ایز اے بگنر ابھی کنسیڈر کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. یس سر. تو یہ کوشچن آپ کے کورڈ ہے, آپ کو نا پرائورٹی اس وقت ٹریڈنگ کو اور پیسے بنانے کو مت دو, یہ مٹیریل کو اپنا کور کرو جو آپ نے پرچیز کی ہے, ٹھیک ہے. اوکے. ساری اوکے اچھی ہیں, سر. کرپٹو میں بھی پیسے بنتے ہیں, فوریکس میں بنتے ہیں, لیکن ان کی موومنٹ ہلچل تھوڑی جو ہے نا ڈفرنٹ ہے. اوکے سر. پیسے چیز اس لیے ایگزسٹ کرتی ہے کیونکہ اس پر پیسے کمائے جا سکتے ہیں نا. تو آپ جی جی. میرا خیال سے فرسٹ گیو پرائورٹی ٹو دا کمپلیشن آف کورس. آپ کا اوکے کورس سر. کمپلیٹ ہو گیا ہے, پھر جو مرضی میرے پر آپ کوشچن پھینکو, میں آپ کا آنسر کر کے دوں گا, لیکن ابھی آپ کا اوکے کورس سر. کمپلیٹ نہیں ہے. بٹ گولڈ از گڈ, آئل از گڈ, نیسڈیک از گڈ, بٹ کوائن از گڈ, اٹس ٹوٹلی فائن, کوئی مسئلہ نہیں, دے آل گڈ. لیکن طریقہ میتھڈ سیم ہے ہر کسی کو ٹریڈ کرنے کا. اوکے, اوکے سر. اینی ادر کوشچن؟ سر وہ پیپٹس کے بارے میں بتا دیں.
पिप्स का नहीं तो पता है वो आज का सेशन सिर्फ ये स्ट्रैटेजी के रिलेटेड है, मैं फिर दोबारा आप लोगों के लिए सेशन कर देता हूँ, ठीक है ना, आप कल परसों हम नहीं दोबारा सर, एक थैंक सेशन यू, कर, ठीक है, थैंक यू, सॉरी, डोंट माइंड, कोई आई मसला एम नहीं सर, सॉरी थैंक कि यू। हम बिलियर्ड के मैच वाले दिन बिल्कुल वो हो जाते हैं, इम्पोलाइट हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं, अनप्रोफेशनल, आई डोंट नो, जिस दिन बिलियर्ड का होता है उस दिन सारे जो है ना मैं भूल जाते हैं सब कुछ, दिमाग सुन्न हो जाता है। अच्छा सर, न्यू मेंबर कहाँ से स्टार्ट करें? सरदार साहब, आप जो है अपना जो गूगल डॉक्यूमेंट है ना आपका ये वाला ये देखो, ये स्टूडेंट प्लाव की गाइड पे आपने जाना है, इधर आपको पूरी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ये देखो, यू आर पार्ट ऑफ स्पेशल फेसबुक फला 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 द लिंक टू फॉरेक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग वीडियो कोर्स, इसके ऊपर यहाँ से स्टार्ट करना, नंबर 1। ये सारा जब मुक जाएगा, इसको हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे, उसके बाद यू गो टू पॉइंट नंबर 2, इधर आप जाएंगे, इनको एक्सप्लोर करेंगे, और जहां फंसोगे कुछ समझ नहीं आती आपने मुझे पूछना है ग्रुप में टैग करके, ओके, ठीक है, ये मैंने आपके लिए अब कवर कर दिया। सर डिराइव्ड, ये कौन है ये डिराइव्ड वाला? फरहान साहब, आप ये आप नेस्डेक वाले फरहान हो? ये कौन से वाले फरहान साहब है, नेस्डेक वाले? जी मोहम्मद आसिफ साहब, गो अहेड। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम जनाब, वेलकम वेलकम। कैसे हैं सर? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग गुड। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है कि जो स्मार्ट मनी है इसका फुटप्रिंट देखने के लिए आपके पास कौन सा मेथड है? स्मार्ट मनी को क्या, दोबारा बोलिएगा। स्मार्ट मनी का फुटप्रिंट देखने के लिए हमें कौन सा मेथड मिल सकता है या कौन सा मेथड होता है? सॉरी मोहम्मद आसिफ साहब, हम ना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स कवर करते हैं, ना सिखाते हैं, ना इनर सर्कल ट्रेडिंग की कोई भी मेथड्स हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। ये बड़े अच्छी उन्होंने मार्केटिंग और प्रमोशन बहुत जबरदस्त वेबसाइट्स पे करके इसको प्रमोट किए। मेरे पर्सनली आई थिंक हम लोग वो सिखा रहे हैं, बहुत अरसे से, सालों से सिखा रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो ओरिजिनल उनके क्लासिकल नेम्स हैं, क्लासिकल तरीके उनको ट्रेड करने का ना, अब नॉर्मल कैंडल्स हम सही। बोलते हैं ये वो, बट स्मार्ट को मनी कॉन्सेप्ट उन्होंने बड़ा प्यारा उसको पैकेज करके लोगों को दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने ना मैं यूज करता हूँ इधर, शायद ग्रुप में अगर आप हो स्टूडेंट्स बता दें आपको कि यार ये हम लोग कवर करते हैं जी स्मार्ट मनी एक्चुअली कॉन्सेप्ट आईसीटी कोर्स में, लेकिन हमारे अपने तरीके हैं, कोई बता दे यार सर यहाँ पे चैट में, ठीक है। हाँ जी, ये मैं लेवल दुबई, टू लेवल ट्रेड कर लेते हैं हम लोग, तो एक्चुअली वहां पे आके प्रॉब्लम होती है जब यहाँ से मार्केट लेवल को ब्रोक करती है, फिर वहां पे स्मार्ट मनी जब बैठती है मोहम्मद तो आसिफ उसको साहब, देखने के लिए हमें कौन सा मेरा ना, मेथड चाहिए? सॉरी, मेरा 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल ट्रेडिंग में, और जिन लोगों से मैंने ओके, ट्रेडिंग सीखी है ना, वो बैंक्स वो 10 मिलियन से 250 मिलियन डॉलर्स ट्रेड किया करते थे, ठीक है ना। थैंक गुड। ओके, तो हमारे अपने मेथड है, मेरा अपना तरीका है, मेरी अपनी अप्रोच है, और मेरा ख्याल से जो तरीके मैं सिखाता हूं ना वो शायद यूट्यूब पे भी नहीं है, मेरी वीडियोस भी सारी प्राइवेट है, पब्लिक वीडियो कोई नहीं मेरी, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स गुड। कंफर्म कर देंगे इधर। तो वी डोंट कवर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। मैं रियाज साहब को ले आता हूँ, ये पुराने स्टूडेंट है एंड इज क्वाइट एक्सपीरियंस, शायद ये आपकी जो क्वेश्चन है ना उसको कंप्लीट ज्यादा अच्छे एज अ स्टूडेंट आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंट आंसर देगा। प्लीज जी गाइड रियाज मी साहब, सर, प्लीज गाइड। जी रियाज साहब, गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी हम बिल्कुल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी इसमें कवर करते हैं, हम आईसीटी भी इसके अंदर कवर करते हैं। आईसीटी बेसिकली क्या सही। होता है, जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आईसीटी के अंदर हम्म, फेयर वैल्यू गैप एक वो हमें सिखाते हैं आईसीटी में। अच्छा, हम यहाँ पे सही। उसके बरक्स हम क्या सिखाते हैं, हम एबनॉर्मल कैंडल सिखाते हैं। वर्डिंग या अल्फाज या तरीक़ेकार डिफरेंट है, लेकिन काम उसका सेम है। जैसे सर ने अभी एक्सप्लेन किया हमें कि हम्म, हम आईसीटी या ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एसएमसी जो है वो हम नहीं सिखाते। हम इस कोर्स के अंदर उसको सिखाते हैं, लेकिन उसके जो वर्डिंग है या उसकी जो जो मतलब जो तरीकेकार जो मंजन वो जो भेजते हैं ना, हम वो नहीं भेजते यहाँ पर। हम्म, लेकिन हमारे सही। कोर्स के अंदर ये सारी चीजें उसके अंदर कवर है, ठीक है ना। और जैसा सर कि इसका मतलब जी प्लीज पूछिए। आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नहीं करवाते हैं? हमारे कोर्स के अंदर वो मौजूद है।
लेकिन Good. हमें स्मार्ट उसको मनी अलग देखें, से मैं आपको वैसे, सॉरी मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, ये स्मार्ट कॉन्सेप्ट, मनी कॉन्सेप्ट और आईसीटी है ना, ये मेरे प्रोफेशनल ट्रेडर के 10-15 साल बाद आई हैं चीजें, ये ऑलरेडी उन्होंने रीपेंट किया है, पेंट दोबारा मारा है, मुझे नहीं पता ना, मुझे जरूरत है जानने की कि आईसीटी एसएमसी होते क्या है, हमारे अपने तरीके मेथड है, मैंने ट्राई की थी समझने के लिए, बस वो बड़ा उसको ना अच्छे फॉर्मल टेक्निकल अल्फाज के लिहाज से जो है ना जेंगो मैंगो बना के उसको प्रमोट करें, बट अगर आप फॉर्मल मेरे से आंसर चाहिए, रियाज साहब स्टूडेंट है, स्टाफ मेंबर नहीं है हमारे, ठीक है ना मोहम्मद आसिफ साहब, तो मैंने, जी अगर आप मेरे से फॉर्मल जॉब चाहते हो, मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आईसीटी ना सिखाता हूँ, ना मुझे पता है, ना मैं कोई न्यू टेक्निक सीखता हूँ, क्योंकि मेरी जो मेथड्स है ना वो बैटल टेस्टेड है हर किस्म की मार्केट सिचुएशन में, और इजी है, क्लास 5 का क्लास 8 का बंदा भी समझ लेता है, ठीक है। सर, एक्चुअली हमें प्रॉब्लम वहां पे ही आता है जब मार्केट लेवल ब्रोक करती है। यहाँ पे स्मार्ट मनी जब बैठती है, जैसे बैंक न्यूज आता है, तो वहां पे ही स्मार्ट मनी बैठती है, तो एक ही साइड को 300 पिप्स, 200 पिप्स, 400 पिप्स मार्केट अप या डाउन चली जाती है, तो हमें वहां पे ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अदरवाइज तो प्रॉपरली जब वो एक लेवल बनाती है 100 पिप्स का, 150 पिप्स का, 200 पिप्स का, वहां पे वो अप डाउन तो दे रही होती है, हम वहां पे हमें पता चल जाता है कि हम यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाने जा रही है, यहाँ से 100, 150, 200 पिप्स हमें मिल जाएंगे। फिर ऊपर से वो जब डाउन ट्रेंड आता है, तो वहां पे भी जहां से ये लेवल तोड़ती है मार्केट, वहां पे स्मार्ट मनी ही लेवल तोड़ती है, उसको देखने के लिए मोहम्मद आसिफ हमें साहब, मदद चाहिए। मैं ना देखें अगेन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आईसीटी ये हमारा प्रोडक्ट और हमारी सर्विस का, ऐसा नहीं है ना हमारी चीज है, हमारे अपने मेथड और तौर तरीके हम उसके ऊपर चलते हैं, यानी आप समझ लें सही कि मैं केमिस्ट्री का सही। टीचर हूँ, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाता, आप ठीक है। हमें रेफर कर दें सर, आप सॉरी, हमें रेफर कर दें स्मार्ट मनी के लिए। थैंक यू। नहीं मैं रेफर सर कैसे करूँ मैं ना जवाब मुझे, देना चाहूंगा। हमें कोई जो जी सर जी रियाज साहब, असल में जी जैसे आपने आसिफ सर साहब, से बात। जी सर। आसिफ साहब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अभी सर ने जी। हमें एक लिंक बताया है जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स थैंक यू। का जो फोल्डर है ना, गूगल का जो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है, वहाँ पे हमारी सारी वीडियोस मौजूद है। ठीक है, उस वीडियो को आप सबको ठीक आप है। गो थ्रू करेंगे ना, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है ना, उसमें ठीक है। आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में गुड हो आपको गया। एक मिसाल मैं और भी देता हूँ। जैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं ना, अच्छा अब हम सिंपल हम्म। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। अच्छा अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, वो जोन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है ना, जोन, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वो उस विक को जहां पे विक और जहां पे मार्केट क्लोज हुई है, कहाँ तक लो गई है, ठीक है, लो से कहाँ तक वो क्लोज हुई है, वो एरिया को वो सिलेक्ट करके उसको वो, जैसे कि सर ने अभी आपको बताया ना कि वो उसको रीडिजाइन करके, रीशेप करके, या उसको पेंट करके, सेम चीज है लेकिन जस्ट उसको पेंट करके एक नई शक्ल बना के वो पेश कर रहे हैं, वो सब सेम चीज है। आप पहले, सबसे पहले आप ये सही। सारी वीडियोस को गो थ्रू कर लें, देन उसके बाद ठीक जैसे है। सर मौजूद है यहाँ पर, जैसे वो आपको एडवाइस मेरे दें। ख्याल से शायद ये गेस्ट है, मोहम्मद आसिफ आप स्टूडेंट है कि गेस्ट हैं? जी सर, गेस्ट। हाँ देखा देखा ओके, रियाज साहब, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, अदरवाइज नहीं होता ऐसा काम। नहीं इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, यू आर मोर देन वेलकम जनाब, इट्स टोटली फाइन, थैंक यू जी, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। यू वेलकम, यू वेलकम। अच्छा जी, ये सो आई होप स्मार्ट, यहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के, उल्फत साहब भी कह रहे हैं, डॉक्टर इमरान भी कह रहे हैं, सर की टेक्निक टू मच इजियर, थैंक यू जी, थैंक यू, आई हैव लर्न फ्रॉम मोर देन 6-7 मंथ, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, ओके ग्रेट। अब हम लास्ट 2 क्वेश्चन लेंगे, मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं, ठीक है, आई हैव टू गो। मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जनाब, गो अहेड। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा बेसिक थोड़ा सा क्वेश्चन है कि मुझे ना वो यूट्यूब पे मैंने किया बट मुझे समझ नहीं आया। मुझे हैज के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, बेसिकली हैज होता है क्या, और साथ में अगर हम चार्ट स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं तो उसको हम किससे जो है ना वो उसको हैजिंग करेंगे। आपके पास हेजिंग की वीडियो है? नो सर, वो मुझे मिली नहीं है शायद, मैंने या मैंने देखी आपके स्किप और मुझे। गूगल डॉक्यूमेंट पढ़े? जी जी। ये देखो, इधर देखो, नजर आ रही स्क्रीन? हेलो, आर यू देयर?
किधर चलेंगे, ये देखो, ये जो है ना, ये इधर आपका हेजिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ओके, गो हियर. एक सेकंड, किधर गए, वेयर आर यू. हैंड रेज कर दें प्लीज, हैंड रेज करें, फिर मैं उस आई कैन अनम्यूट. जी, ओके, आपको अनम्यूट कर दिए. चलें ये ठीक वीडियो, आप ये वीडियोस कवर करो, इसी के ठीक हो अंदर गया मैंने कवर किए हैं. और क्या आपने दूसरी बात क्या पूछी जी, हेजिंग और? सर. उसको हेजिंग चार्ट स्ट्रेटजी के साथ हम कैसे कैसे उसको करेंगे? अच्छा मेरी बात सुनो, ये देखो, ये जो चार्ट डिस्ट्रॉयर का लेसन है ना इधर पूरा, एक जी मिनट जी. बताता हूँ. हाँ ये देखो, ये देख रहे हो चार्ट डिस्ट्रॉयर, इसकी ना जी 4 जी. वीडियोस हैं, इसकी 4 वीडियोस हैं. इसके अंदर तीसरी या चौथी वीडियो जो है ना, वो है हेजिंग वाली. ये शायद कौन सी है, ये दूसरी वाली, ये देख रहे हो, हाउ टू यूज हेजिंग. जी जी सर. ठीक है, ठीक हो गया सर. ओके, डन. सेकंड क्वेश्चन सर ये है कि अगर फूफो के बच्चे थोड़ा फ्रेंडली और अच्छे हों तो फिर उनके साथ इस सिनेरियो में क्या किया जाए? यार नहीं, फिर भी नहीं करना चाहिए कुछ, मैं मतलब मैं इस तरह का हूँ, दैट्स मी. ठीक है ना, चलिए दैट्स मी, ठीक हो गया. दैट्स मी, दैट मैं यार वैसे शुगर के लिए बोलता हूँ यार. तो हम भी सर आई गूगल कह रहे हैं आपसे. हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना. लेकिन हो सकता है मैं आपके सामने शुगर की किरण, लेकिन बैकग्राउंड में वाकई मैं पप्पो से भी ज्यादा पढ़ा हूँ, सो वी डोंट नो, यू नो. ठीक प्लीज है. सर, ये हो गया सर. चलो, हैव फन, बाय बाय. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू. सर EH अपडेटेड गूगल की फाइल. ओए एवरीवन, एक चीज याद रखो, हमारे आज के सेशन में कुछ लोग गेस्ट्स हैं, मेंबर्स नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं है. अगर कोई आपको अप्रोच करता है ना, इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करता है, आपने एडमिन के पास फेंकना है, एडमिन के पास ट्रांसफर करना है कि जी इधर आप राब्ता करें, लेट द एडमिन एंड सेल्स टीम टेक केयर ऑफ दैट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस. ठीक है ना. गूगल शीट नहीं शेयर करनी. अच्छा जी, जहीर साहब, आमिर जहीर साहब, ये तो माशाल्लाह बैच 1 से हैं भाई. 3 years, मे बी 3.5 years हो गए. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बिल्कुल हो गया सर जी. वेलकम वेलकम, नाइस टू सी यू, नाइस टू हैव यू जी जनाब. सर जी बस ऐसे ही मैं एंट्री मारी है और बताना यही था लड़कों को कि बाकी जितने भी स्मार्ट मनी के कोर्स हैं जिसको चाहिए हो मुझे इनबॉक्स करे, मैं उसको दे भी दूंगा. तो वो सब ऐसे ही है, ये बेस्ट है. पिछले 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ. अभी मैं रिसेंटली आपको एक मैसेज करूंगा. तो और अभी मैंने सीरियसली इस काम पे स्टार्ट किया है और कुछ चीजें नोट इंफॉर्मेशन बनाया है, चाहिए तो जी. स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स पे नोट बनाया है. काफी कुछ मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था, ऐसी टाइम ही जाया हुआ, इसलिए मैं लड़कों को जो कहना चाह रहा हूँ कि वो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है, वापस इसी पे ही आना पड़ा मुझे. तो ये अच्छा, जितने भी हैं ये सब अच्छी हैं और काम करती हैं. स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट उसमें फॉरेक्स में काम करता है, लेकिन बहुत ही टफ है, मतलब मेरी तो समझ में नहीं आया, जो सच्ची बात है. हाँ, नोट्स नहीं, बनाए हैं थोड़ा सा. एक बात बताओ, एक बात बताओ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और ICT अच्छा है या हम लोग अच्छे हैं? हम तो बहुत ही बेहतरीन है सर, वापस मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ईजी है, सिंपल है, कोई जरूरत नहीं है इतना बड़ा ऊपर जाने की. वेरी सिंपल, ठीक, इसलिए मैंने जंप इन हुआ कि थैंक यू लड़कों को सो मच. बताऊं कि ये इसी पे टाइम लगा दें. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह खैर, इट्स रियली नाइस टू हियर फ्रॉम यू. थैंक यू जी आमिर देव साहब. नाइस मीटिंग सर जी, इंशाल्लाह मैं एक मैसेज करूंगा, मुझे फिर उसका जवाब चाहिए होगा. थैंक यू वेरी मच सर. अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम. ऑलराइट, डेफिनेटली. चलो. वैसे आमिर सईद साहब, अगर आप यूएई में हो ना, मैं शायद सोच रहा हूँ कि ईद वाले दिन शायद आ जाऊं 2-3 दिन के लिए यूएई में, तो आपसे मैं राब्ता करूंगा. जस्ट आई एम कमिंग फॉर 2 days. चले जी एवरीवन, थैंक यू सो मच. आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया, चिल किया, आप लोगों को नया कुछ सीखने को मिला है. तो अगर आप गेस्ट हो, यू लाइक द वेबिनार, फील फ्री टू शेयर योर फीडबैक. एंड क्या बोलें, आई थिंक जो भी इस वेबिनार को अगर एज ए गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, दे आर स्मार्ट इनफ टू नो कि इस बंदे को कुछ काम वाकई आता भी है कि अभी जबरदस्त प्रेजेंटर और छोड़ू है. तो इफ यू थिंक कि आप सीख सकते हैं, यू वांट लर्न, आई कैन टीच यू व्हाटएवर इट इज. लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे पास प्रोस्पेक्ट लोग आएंगे आज के सेशन में ना. तो एनीवे, मार्केटिंग और सेल्स का वेबिनार किसी और दिन रखेंगे हम. ठीक है जी. तो गुड नाइट, टेक, हैव फन, एंजॉय. इसकी जो रिकॉर्डिंग है प्रोबेबली मिडनाइट नहीं तो कल तक जो है अपलोड हो जाएगी और आप लोगों के रिलेटिव ग्रुप्स में शेयर हो जाएगी. बट ये इसकी जो वीडियो ना सिर्फ सिर्फ स्टूडेंट्स और मेंबर्स को मिलेगी.
پبلک ویڈیو جو ہے اٹ ول بی اے ریوائزڈ ایڈیشن, کیونکہ میں اسٹوڈنٹس کی پرائیویسی اور نیمز ڈسکلوز نہیں کر سکتا کوشچن آنسر سیشن وغیرہ. So I will not make this public video and I will not share it publicly. It will be only shared among the members. So apologies and thanks for understanding in advance. Allah Hafiz and bye bye for now.